हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सीरीज के 400 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं और मैं कोशिश करूंगा इसे जल्द से जल्द कवर करने के लिए लॉन्ग वीडियोस अपलोड करूँ। तो चलिए जल्दी से सीरीज को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक स्नेक को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए कहीं जा रहा था और उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें जू माउंटेन में एक लड़की को दिखाया जाता है, उसके साथ उसका एक सीनियर होता है जिसका नाम किंग यू होता है। वो किंग यू से कहती है कि शुक्र है कि तुम मेरे साथ मौजूद हो, अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद मैं कभी भी जू माउंटेन में ना आ पाती। तो किंग यू से कहता है कि मेरी इतनी अच्छी जूनियर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी तो मैं भला कैसे इनकार कर सकता था। तो वो लड़की कहती है कि तुम जेन युआन सेट के सबसे जीनियस डिसाइपल हो, मेरी क्या औकात के मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकूं। और मैंने तो सुना है कि आप अपने सेक्ट के सबसे यंग एल्डर बनने वाले हैं। तो युआन कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारे सेक्ट्स हैं और न जाने कितनी डायनेस्टीज हैं, इसलिए तुम जू माउंटेन की हद में ना रहो ताकि तुम दुनिया को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सको। ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें न जाने इस तरह के कितने और भी माउंटेन्स होंगे। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में अचानक वहाँ पर हर तरफ धुआं छा जाता है, जिस पर सीनियर युआन थोड़ा सा घबरा जाता है। उसे लगा कि शायद यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। वो अपने जूनियर से कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और धुएं पर अटैक करके वहाँ से सारा धुआं हटा देता है, मगर उसे नजर आता है कि सामने कोई खड़ा हुआ है, जिस पर वो उस लड़की से कहता है कि ये डिवाइन गेट रियलम का वॉरियर है, मुझे लगता है कि इसका इरादा ठीक नहीं है, तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। ये कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चले जाती है और दूसरी तरफ वहाँ पर वही डिवाइन गेट रियलम वाला वॉरियर आता है, जिसे देखकर युआन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना जल्दी यहाँ पर आ जाओगे। ये कहते ही वो फौरन से अपनी सोट बाहर निकालता है और हमें बताया जाता है कि युआन इस वक्त डिवाइन गेट रियलम के 4th लेवल में है और उसके सामने मौजूद वॉरियर जिसका नाम साइशी है वो डिवाइन गेट रियलम के 5th लेवल में है। वो वॉरियर आते साथ ही युआन पर हमला कर देता है, तो युआन अपने सामने शील्ड बनाकर उसके सारे स्नेक को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद साइशी दोबारा से अपने स्नेक को हमला करने के लिए रेडी करता है। तो दूसरी तरफ युआन उसकी तरफ तेजी से हमला करने के लिए आता है। इतने में अचानक साइशी उसके सामने उसकी ही जूनियर को ले आता है, जिसकी वजह से युआन फौरन से अपनी सोट को वहीं पे ही रोक देता है और साइशी कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो बचा लो। ये कहकर वो उसे युआन की तरफ थ्रो करता है, तो युआन फौरन से उसे कैच करता है, मगर इतने में साइशी अपने स्पिरिचुअल स्नेक के साथ उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से सीनियर युआन की मेरिडियंस बुरे तरीके से डैमेज हो जाती हैं और वो मास्क मैन उस पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है, मगर इतने में अंकल ली वहाँ पर आता है। वो भी डिवाइन रियलम गेट के 5th लेवल में होता है और उसके पास एक लाइटनिंग पावर होती है। वो उस मास्कमैन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मगर इससे पहले कि अंकल ली उस पे हमला करता वो फौरन से वहाँ से भाग जाता है। और अगले सीन में हमें जेन युआन सेट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सेक्ट मास्टर अंकल ली से कह रहा होता है कि युआन की मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो वो सेक्ट के रिसोर्सेज को अब यूज नहीं कर सकता। अब इसकी जगह हम लोग यूशुई को देंगे। और वहीं पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम शेन फेंग होता है। और सेक्ट मास्टर युआन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक जीनियस डिसाइपल हो, मगर तुम्हारी मेरिडियंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इसलिए तुम चाहे जितने भी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लो वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे और तुम फ्यूचर में कभी अपनी कल्टीवेशन को भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। वो मास्टर युआन को अपने सेक्ट से डिसमिस कर देता है और कहता है कि तुमने सेक्ट के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ और हम चाहते हैं कि तुम इस सेक्ट से बाहर जाकर अपना कोई छोटा सा घर बना लो, हमारा सेक्ट तुम्हारी देखभाल करेगा। तो युआन कहता है कि मास्टर मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और रास्ते में वही जूनियर डिसाइपल नजर आती है जो कि अब युआन की जगह लेने वाली थी। वो सीनियर से कहती है कि मेरे पास जब भी फ्री टाइम होगा मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है, मगर जाते जाते उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल दिखाई जाती है और शेन फेंग अपने मास्टर से कहता है कि आपने दोबारा से यूशुई की जान बचाई है, उसके बदले में सेक्ट लीडर हमें सेक्ट से बाहर निकाल रहा है। तो मास्टर कहता है कि मैं अब और ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर सकता, इसलिए मेरी इस सेक्ट में कोई जगह नहीं बनती। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेन फेंग एक जगह खड़ा होकर प्रैक्टिस कर रहा होता है और मास्टर युआन उससे कहता है कि चलो अब तुम्हारी बॉडी और मसल्स को ट्रेन करने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो उसे स्टिक से मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद शेन फेंग मास्टर की बात मानते हुए दोबारा से की कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है और आसपास की बहुत ही ज्यादा एनर्जी को एक जगह एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। मगर फिर अचानक से वो रुक जाता है और कहता है कि मास्टर मेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा बेकार है, मैं बहुत ही लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी तक मैंने होटियान रियलम के 2nd लेवल तक को भी अचीव नहीं किया। तो मास्टर कहता है कि क्या हुआ, क्या अभी से हार मान रहे हो?